बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत के निकट एक सुंदर वन था। वहां वरुणदेव ने एक उद्यान बनाया था जिसे ऋतुमत उद्यान कहा जाता था। हाथियों का एक झुंड वहां रहता था। उसमें एक हाथी, जिसका नाम गजेंद्र था, अपने झुंड का राजा था। प्रातःकाल जब सूर्य उदित होता, गजेंद्र और अन्य हाथी कमल के पुष्प लेने उद्यान झील की ओर जाते। एक दिन गजेंद्र कमल लेने झील पर गया। तभी वहां एक मगरमच्छ ने उसे अपने पंजे में दबोच लिया। उसने बहुत प्रयास किया और सख्त संघर्ष हुआ, पर मगरमच्छ छोड़ने को तैयार नहीं था। गजेंद्र के झुंड, रिश्तेदार और साथी हाथी इकट्ठे हुए और उसे बचाने की चेष्टा की, लेकिन वे असमर्थ रहे। अंततः जब गजेंद्र ने महसूस किया कि मृत्यु समीप है, सब पीछे हट गए और वह अकेला संघर्ष करता रहा। थक हार कर, अपार पीड़ा से, गजेंद्र ने अपनी शक्ति खो दी और भगवान विष्णु को अपनी पुकार भेजने का निर्णय किया। उसने अपनी सूंड में एक कमल उठा लिया और हृदय से स्तुति गायन करने लगा। गजेंद्र ने इस भक्ति भरित प्रार्थना के माध्यम से संपूर्ण समर्पण दिखाया। उसकी पुकार सुनते ही भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ वाहन पर आकर वहां प्रकट हुए। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को देखा, उसने कमल को अपनी सूंड में उठाया और नमन किया। विष्णु बहुत प्रसन्न हुए एवं अपने तारांकन सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया तथा गजेंद्र को उसके चंगुल से मुक्त किया। गजेंद्र ने भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। विष्णु ने कहा कि गजेंद्र पहले इंद्रद्युम्न नामक राजा थे, जो उनके परम भक्त थे। जब इंद्रद्युम्न एक बार गुरु अगस्त्य से अनादर करते हैं, तो उन्हें हाथी रूप का श्राप मिलता है। परंतु उनकी भक्ति से उन्हें इस जीवन में स्मृति प्राप्त हुई और उन्होंने विष्णु को प्रार्थना कर मोक्ष प्राप्त किया। मगरमच्छ भी पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, जिसे श्राप मिला हुआ था। विष्णु भगवान ने उसको भी पापों से मुक्त कर दिया। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की लीला समाप्त हुई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब सभी साधन विफल हो जाएं, तब ईश्वर की शरण लेना ही हमारा सर्वोत्तम उपाय है। समर्पण, भक्ति और अटूट विश्वास से हर जीव परमात्मा की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार गजेंद्र को मगरमच्छ ने फंसाया था, जो पाप, अज्ञान और भौतिक इच्छाओं की बंधनकारी प्रकृति का प्रतीक है, इस कथा को सुनने से भक्तों को जीवन की बाधाओं पर विजय पाने और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कार्तिक मास की प्रखर आध्यात्मिक ऊर्जा इस शुद्धि प्रभाव को और बढ़ा देती है। इस कथा का आख्यान, जिसमें गजेंद्र और मगरमच्छ दोनों अपने अपने श्रापों से मुक्त हुए, पूर्वजन्म के कर्मों की शुद्धि को दर्शाता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार शुभ कार्तिक मास में इस कथा को रोज नियमित रूप से सुनने से हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के चक्र से छूट जाते हैं तथा भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं।